क्या आप अपने ट्वेल्थ के लिटरेचर में 100 आउट ऑफ 100 नंबर चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि कैसे आपका नंबर आ सकता है। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें कि इससे आपको और भी अपडेटेड वीडियो मिल जाए। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करें जहां पे मैं आपको 20 साल के क्वेश्चन पेपर को दूंगा, जिससे कि आप अक्सर वो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आपको मैं सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। सबसे पहला चैप्टर हम देखते हैं क्लास 12 का लास्ट लेसन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कैरेक्टर से। तो इसमें जो कैरेक्टर है, सबसे पहला तो मेन कैरेक्टर है लिटिल फ्रेंच। एक छोटा सा लड़का है जो फ्रेंच क्लास के लिए अपना स्टडी कर रहा है। एम हैमेल हैं जो फ्रेंच टीचर हैं, और उस फ्रांस में रहने वाले कुछ गाँव के लोग हैं जो फॉर्मर मेयर्स हैं, हाउसर्स हैं, पोस्टमास्टर हैं और कुछ लोहार लोग हैं और उनके साथ के काम करने वाले हैं, और पहरेदार भी हैं, वॉचमैन हैं और पर्शियन सैनिक हैं। इसके साथ साथ में अब हम ऑथर के विषय में देखेंगे। तो ऑथर जो है अल्फोंस ड्यूडेट इस स्टोरी को लिखते हैं, और ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और एक शॉर्ट स्टोरी है। कहते हैं कि इसमें लास्ट लेसन उस समय में ये लिखा गया था जिस समय की फ्रांस और पर्शियन वार के दौरान के दिनों की बात है, जिस समय पर्शियन लोग जो है वो फ्रांस को हरा दिए गए थे और फ्रांस जो था वो जर्मन के अधीन में था। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ये देखा जाता है कि किस कंडीशन में फ्रांस जो है उस समय अपने आप में गुजर रहा था। तो अब फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट में जो अलास्क एंड लोरियान जो है, उस समय जो फ्रांस के जो हाथों में उनके द्वारा संचालन किया जाता था, और वहाँ पे स्कूल जो चलती थी वो उसका देखरेख जो होता था वो जर्मन के लोग किया करते थे। तो स्टोरी की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये आपको बता दें, ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक सुबह, जब ये लड़का जो है मिस्टर फ्रेंच क्या करता है कि सुबह उठता है। उठने के बाद ये थोड़ा डरा होता है। क्यों? क्योंकि इसे बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं इसके मन में कि इसने तैयारी नहीं की होती है, कि आज जैसा वो सोच रहा होता है कि उससे पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन जो है एम हैमेल जो उससे पूछेंगे, जो कि वो एक वर्ड भी नहीं जानता है। और इन सब चीज़ों को सोचते हुए फिर किसी तरीके से वो तैयार होता है और जल्दी से अपने दरवाजे की ओर खोलता है और आगे की ओर बढ़ता है। तो जब वो आगे रास्ते में बढ़ रहा होता है तो क्या देखता है कि काफ़ी उजाला हो गया होता है, मतलब वो स्कूल के लिए लेट हो गया है, दिन काफ़ी चढ़ रखा है। कहते हैं उस समय जब वो बागान से बगीचे से गुजर रहा होता है तो इस तरीके से चिड़िया जो होती है वो पेड़ों पे बैठ करके चहचहा रही होती है। फिर उसके बाद क्या देखता है कि वहाँ पे आरा मशीन होते हैं, वहाँ पे लोग अपने अपने काम जो है कर रहे हैं। पर्शियन सोल्जर्स जो है वो लोग मार्चिंग कर रहे हैं, और इन सब के साथ साथ में वो क्या करता है, वो पार्टिसिपल्स जो रूल है वो कहता है कि उसको काफ़ी इस चीज़ से ज़्यादा ये सारी चीज़ें उसे घबरा देती है। अब वो क्या होता है कि स्कूल के लिए काफ़ी जल्दी में होता है और जल्दी जल्दी वो भागने की कोशिश करता है। तभी जब वो शहर में पहुंचता है और शहर की ओर जब आगे गुजरता है तो देखता है कि एक बुलेटिन बोर्ड वहाँ पे होता है, और वहाँ पे एक भीड़ जो होती है वो काफ़ी जुटी होती है। तो उसे लगता है कि जैसा कि पर्शियन लोग क्या है, जर्मनी के लोग जो है जो भी न्यूज़ भेजा करते थे फ्रांस में लोगों के लिए नियम कानून, तो वो उस बुलेटिन बोर्ड पे लगा दिया जाता था। तो उस लड़के ने जो फ्रेंच है वो भी यही सोचता है कि शायद हो सकता है 2 साल से तो वैसे भी जब से हारा हुआ है फ्रांस और अधीन में है, तो जाहिर सी बात है 2 साल से कोई भी अच्छा न्यूज़ नहीं आ रहा है। तो वो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी वो इन सब चीज़ों को ध्यान न देता है और जितना जल्दी हो सके वो स्कूल की ओर भागने लगता है, कोशिश करता है कि वो स्कूल किसी तरह जल्दी से पहुंच जाए। और ब्लैक स्मिथ वॉचर जो होते हैं और वहाँ के जो उनके साथ काम करने वाले थे वो लोग उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि देखो, तुम्हें स्कूल जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत समय, आराम से स्कूल जा सकते हो। लेकिन वो सोचता है, जो लिटिल फ्रेंच होता है वो ये सोचने लगता है कि अरे लगता है मेरा मजाक बना रहे हैं। वो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता है, और इस तरीके से वो आगे बढ़ते हुए क्या करता है कि जब स्कूल के गार्डन जहाँ एम हैमल होते हैं वहाँ पे किसी तरह से जल्दी जल्दी करते हुए उसकी सांस फूलने लगती है, वो वहाँ पहुँचता है। तभी क्या होता है कि स्कूल की शुरुआत होने है तो वहाँ पे काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है ऐसा लगता है, और वो वहाँ पे ये देखता है कि जैसे अक्सर क्या होता है, जो डेस्क की खुलने बंद होने की आवाज़ होती है और लगातार मतलब सब एक सुर में जो पढ़ाई करते हैं बहुत तेज़ी से आवाज़ में,
और जैसे डंडे पीटने की, उसके कानों में इस तरीके से वो सोचता है कि इस आवाज़ आ रही है। लेकिन फिर क्या होता है, वहाँ पे ये देखता है कि जो टीचर्स का ग्रेट रूलर है, मतलब जो बड़ा सा डंडा है, वो वहीं पे होता है और इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखता है और कहता है कि वहाँ पे इस तरीके से कुछ नहीं, परंतु एक ऐसा महसूस होता है जैसे मानो कि आज कुछ अलग सा, एकदम शांत शांत सा महसूस हो, जैसे संडे के दिन स्कूल बंद होता है। तो अब वो खिड़की की ओर से देखता है, उसमें क्या देखता है, कहता है कि मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, वो सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे और हैमल जो थे वो इधर उधर टहल रहे थे। हैमल जो है वो टहल रहे थे और अपने साथ वो रूलर ले रखे हुए थे अपने बाह में फंसाए हुए। और मैंने जो है दरवाज़ा खोला और वहाँ जैसे ही दरवाज़ा खोला अंदर जाने के लिए देखा तो क्या देखा कि हर कोई जो है वहाँ पे है, मतलब सभी कोई था। तो वो इमेजिन नहीं कर सकता था कि इस तरीके से, वो थोड़ा काफ़ी डरा हुआ था। तभी क्या हुआ कि हैमल जो है उसे जवाब देते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं, आ जाओ, मैं सिर्फ तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था छोटे लिटिल फ्रेंच, और इस तरीके से क्योंकि मैं तुम्हारे बिना क्लास शुरू नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद तुरंत वो लड़का जो लिटिल फ्रेंच है वो क्या करता है, तुरंत अपने बेंच की ओर भागा और जंप करते हुए और इस तरीके से वहाँ जाकर के बैठ गया। तभी क्या होता है, कहते हैं कि उसने ये देखा, थोड़ा बहुत तो डरा हुआ था, लेकिन फिर उसने ये देखा कि हमारे जो टीचर हैं, जो मतलब उनका ड्रेसअप को दिखाया गया है कि कहते हैं कि बहुत ही मतलब जो ग्रीन कलर का कोट पहने हुए थे और मखमली शर्ट था जिसमें ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए थे, और वो शर्ट में मतलब जो शर्ट पहने हुए थे वो एम्ब्रॉयडरी था। अक्सर क्या होता है, ऐसे हैमल जो हैं ऐसे ओकेशंस पे ही ऐसे ड्रेस पहना करते थे जब या तो अवार्ड बांटा जाता था और या तो कोई स्पेशल डे हुआ करते थे। लेकिन उसको जब ये सरप्राइज तब होता है कि यहाँ पे देखता है कि सारे बेंच जो हैं वो अक्सर खाली भी हुआ करते थे, लेकिन आज जो है वो पूरी तरह से भरे पड़े हैं, जिसमें कि पीछे की ओर कुछ हाउसर्स और मेयर्स और उसके साथ साथ में जो तीसरे कोन मतलब 3 कॉर्नर हैट जो पहनते हैं वो कुछ मेयर्स भी वहाँ पे थे और पोस्ट मास्टर भी थे और बहुत सारे और भी गांव के लोग थे और इस तरीके से लोग बैठे थे। तभी क्या होता है कि वो इन सब चीज़ों को सोच करके काफ़ी आश्चर्य में रहता है और हैमल जो होते हैं वो अपने चेयर पे बैठ जाते हैं और उसके बाद अब वो बड़े नम्र भाव से जो उनके बोलने के शब्द होते हैं उन्होंने यूज़ किया। कहते हैं, मेरे बच्चे, आज के लिए ये लास्ट लेसन है। जैसा कि मैं तुम लोग को बता दूं कि ऑर्डर जो है बर्लिन से आया हुआ है कि अब से जर्मन क्या है, सिर्फ जर्मन ने क्या है अलास्का लोरियान में ही इस फ्रेंच लेसन को पढ़ने का अधिकार है। तो कल से अब आप लोग के लिए एक नया टीचर जो है आपके लिए कल से आएगा और आज के लिए एक लास्ट लेसन होगा। जब ये लड़का सुनता है तो अचानक से उसका मतलब दिल जो होता है वो घबरा सा जाता है कि अरे ये जैसे मानो कि कोई बिजली कड़की हो, और सोचता है कि अभी तक तो मैंने कोई भी लेसन पूरी तरह से सीखा नहीं, बड़ी हार्डली तरीके से तो अभी तो लिखना सीखा है, मैंने तो कुछ भी नहीं जानता और तुरंत ही बंद हो रहा है। ये कितनी अजीब सी बात है, कितना दुख की बात है। और मैं ये चाहता हूँ जिस समय मेरे पास पढ़ने के लिए वक्त था तो मैं उस समय वहाँ पे क्या करता था, चिड़ियों के अंडे खोजा करता था और कहते थे कि सार पे स्लाइडिंग सरकता था। मेरे बुक तो जैसे मेरे लिए मानो कि एकदम बेकार से हो, लेकिन जबकि मैं उन्हें अक्सर बहुत भारी होता था, मैं उन्हें पीठ पर उठाता था और वो ऐसी बुकें हुआ करती थी जो संतों की इतिहास हुआ करती थी, ग्रामर से रिलेटेड हुआ करती थी। अक्सर ये जो पुराने मेरे दोस्त हो चुके थे जिनको सिर्फ मैं लाद कर स्कूल लेकर के आया करता था, इन्हें उठा करके लेकर के स्कूल आया करता था, लेकिन मैंने तो कभी इन्हें नहीं छोड़ा। हैमल ने भी कभी भी ऐसे आइडिया को नहीं दिया और ऐसा लगता है कि मानो कि अब तो मैं कभी दोबारा इन्हें देख भी नहीं पाऊंगा। ये सब चीज़ें देख करके मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था और कहते हैं कि ये सब चीज़ें उनके डंडे को मैं भूल गया था और उनके जो मतलब कड़े स्वभाव का था जैसे वो थे, लेकिन ये सब चीज़ें अब मुझे वो बहुत ही अलग सा दिखने लगा था। सच में ये लोग जो बैठे हैं आज ये लास्ट लेसन देख रहे हैं और सब कोई जो है संडे क्लोथ्स में वहाँ पर अपना आया हुआ है। संडे क्लोथ्स मतलब स्पेशल डेज़ के ये क्लोथ्स होते हैं उन्हें। मुझे समझ में आ रहा था कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग लोग, वो लोग भी वहाँ पे उस रूम में बैठे हुए थे। तभी क्या हुआ, मुझे ये देख रहे थे कि वो लोग भी अपना दुख जो है वहाँ पे जता रहे थे और कहते हैं कि वे लोग भी जानते हैं कि कभी स्कूल नहीं गए
और इस तरीके से वो मास्टर जो हैं हमारे एम उनके सर्विस, जिन्होंने 40 साल तक अपने देश के लिए क्या है कि इस तरीके से अपने बच्चों को अपना सर्विस दिया, उनको थैंक्स देने के लिए आए थे। जबकि मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था, तभी मैंने अपना नाम सुना, और नाम सुनने के बाद ये देखा कि अब मेरा जो टर्म्स है रिसाइट करने का, मतलब सुनाने का, वो वक्त आ चुका है। तो मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था और सोच भी रहा था, तभी एक बड़े आवाज़ में क्या हुआ कि वहाँ पे सोच रहा था कि मैं बोलूँ, लेकिन अचानक मुझे ये भी लग रहा था कि मैं बिना मिस्टेक से कैसे भी इसे पढ़ सकूँ। तभी मैंने कुछ शब्द को शुरुआत में तो जब शुरू किया तो उसको मिक्स कर दिया, वहाँ पे खड़ा हुआ और अपने डेस्क के पास में, और मेरे जो दिल थे वो काफ़ी तेज़ से धड़क रहे थे, और मैंने हिम्मत करके किसी तरीके से एम हेमल को देखने की कोशिश। तो मैंने देखा तो एम हेमल ने मुझसे कहा कि देखो, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड, यू फील बैड अनफ, क्योंकि तुम्हें बहुत बुरा महसूस होगा। सो जो भी है, फिर भी तुम पढ़ने की कोशिश करो। प्रतिदिन की तरह हम लोग जो है आज अपने आप में क्या है, बहुत सारे समय हैं, तो आज हम लोग इसे पढ़ेंगे, और क्योंकि ये तुम कल भी सीख सकते हो। और उसके बाद फिर क्या होता है, कहते हैं कि तुमने देखा कि हम लोग जो है अब यहाँ पे आ चुके हैं, और इस तरीके से जो है लास्ट में एक बहुत बड़ी समस्या क्या है आ चुकी है। तो उसके बाद कहते हैं कि अब हम लोग इस लेसन को जो है कल सीखेंगे, और सीखने के बाद जो भी होगा वो आप देख सकते हो। तो कहते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, मतलब क्या ऐसी चीज़ थी जो उस फ्रेंचमैन, मतलब वहाँ के जो फ्रेंच के लोग थे उनको उकसा रहा था। कहते हैं वो तो अभी तक ना तो बोलना ही सीखे थे और ना ही लिखना ही सीखे थे, और ये सच में जानते हैं कि ये बहुत ही बुरी बात थी। अब लिटिल फ्रेंच जो है इन सब चीज़ों को सोच रहा था, तभी कहते हैं यहाँ पे मिस्टर फ्रेंच भी जो हैं वो अपना मतलब अफसोस जता रहा था। तभी एम हैमल भी जो था वो भी अपना जो है अपनी चिंता को बता रहे थे कि देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो आप लोग के पेरेंट्स भी इस बात के लिए मतलब कभी भी चिंतित नहीं रहे कि आप लोग जो है वो सीख सको लिखना और पढ़ना फ्रेंच में। परंतु इसकी जगह पे वो लोग अक्सर क्या करते थे, वो आपको मेल में या फॉर्म्स में भेज दिया करते थे। किस लिए? थोड़े से पैसों के लिए। क्या होता था कि मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मैं भी अपने आप को दोषी ठहराता हूं। कभी कभी तो मैं फूलों में पानी देने के लिए आप लोगों को कहता था ठीक है अगले दिन सिखा दूंगा, और कभी कभी जब मेरा दिल करता था कि मैं मछली मारने की इच्छा करे तो मैं तुम लोगों को छुट्टी दे दिया करता था। लेकिन इस तरीके से एक दूसरे के बाद एम जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत शब्द है, ये एकदम साफ है, बहुत ही लॉजिक है, और हमें इसे क्या करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि एक इंसान क्या होता है, कैद हो जाता है, दासो बन जाता है, और जैसे वो अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखता है, समझ लीजिए कि वो भाषा जो होती है वो एक प्रकार से किसी जेल की चाबी के समान होता है। कहते हैं कि उन्होंने फिर अपने ग्रामर लेसन को खोला, और उसके बाद क्या है हम लोग साथ साथ में उस लेसन को पढ़ना शुरू किए। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये छोटा बच्चा जो है वो इस तरीके से बोलता है कि अब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जब मैंने जाना कि अरे मैं बहुत आसानी से समझ ले रहा हूँ, और सब कुछ ऐसे मानो अब दिखाई दे रहा है जैसे सब कुछ आसान सा हो, मुझे बहुत ही ऐसा महसूस हुआ। तो मैंने कभी भी इस तरीके से इतना ध्यान से अपनी लाइफ में नहीं सुना था, और मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, और उसके बाद क्या है कि एम हैमल ने जो है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, और सब कुछ बड़ा मतलब अच्छा दिख रहा था, बड़े धीरज के साथ दिख रहा था, मानो कि वहाँ के जो लोग थे वो लोग भी चाहते थे कि वो क्या है कि वहाँ से जाने के लिए देख रहे थे कि अब वो वहाँ से चले जाएंगे। तभी उन्होंने अपने सर पर हाथ रखा, और उसके कुछ देर के बाद जो ग्रामर लेसन ख़त्म हुआ तो हमने क्या पढ़ना शुरू किया। और उस दिन एम हैमल जो थे उन्होंने हम लोगों को एक नई कॉपी दी, जिसपे एक छोटे छोटे घुमावदार मतलब राउंड राउंड हैंड में क्या उस पर लिखा था फ्रेंच और अलास, फ्रेंच और अलास, इस तरह से लिखा हुआ था। और कहते हैं कि वे लोग जो हैं फ्लैग जैसे मानो कि उनके डेस्क जो स्कूल रूम में हर तरफ जो है वो झंडे जो है लहरा रहे हो, और वो उनके डेस्क पर जो रॉड में लटके हुए हो, इस तरीके से महसूस हो रहा था, और इस तरीके से था। कहते हैं कि शायद ये सब चीज़ें जैसे है कि मानो कि ये काम पहले से सेट किया हो हर किसी ने, और सच में कितना अच्छा लग रहा था। लेकिन इन सब के साथ साथ में मैंने क्या देखा
कि वहाँ पे सिर्फ एक साउंड आ रहा था, एक आवाज़ आ रही थी, जो पेपर पे पेन जो है स्क्रैच करते हैं, मतलब खींचते हैं तो उसकी आवाज़ आती है उससे। और वो आवाज़ ऐसे मालूम होती थी जैसे कि कोई भौरा जो है वो इधर उधर भनभना रहा हो, उड़ रहा हो, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ पे ऊपर ध्यान नहीं दिया। और वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो थोड़ा बहुत और देखते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को ध्यान दिया तो वहाँ पे मुझे याद आया जो मछली मारने के हुक्स होते हैं। और फिर मैंने सोचा फ्रेंच लैंग्वेज के विषय में। तो ऊपर की ओर जब मैंने देखा तो जो कबूतर थे वो भी हल्के शब्दों में गुटुर गु कर रहे थे। तो मैं लगा सोचने कि क्या अब से ये कबूतर भी जो है जर्मन में गाना गाना शुरू करेंगे। जब कभी भी मैंने इन सब चीज़ों को देखना शुरू किया तो मैं आपको बता दूं कि मतलब मैं और एम हैमल जो है वो एकदम अपने चेयर पर बिना कुछ बोले शांत तरीके से बैठे हुए थे। और वो एकदम मतलब उनका माइंड जो था वो काफ़ी अपसेट था और हर स्कूल के इधर उधर देख रहे थे। जब मैंने देखा स्कूल के चारों इधर उधर तो क्या देखा कि स्कूल काफ़ी पहले से, मतलब जो 40 साल में इन्होंने अपनी सेवा की, तो स्कूल को काफ़ी सुंदर बना दिया था, बहुत ही फैंसी हो चुका था। उसी स्थान पे, जिस स्थान पे खिड़की के बाहर देखने पे एम हैमल ने के सामने वाली जो खिड़की थी वहाँ पे डेस्क और उस बागान से जो है उनमें एक वॉलनट के, मतलब अखरोट के पेड़ थे और सहतूत होप वाइन जिसे कहते हैं उसके पेड़ थे। लेकिन कहते हैं कि ऊपर की ओर जो है उनकी सिस्टर जो थी वो उनके सामान को पैक कर रही थी कि अगले दिन वो जैसे ही इस गांव को जो है छोड़ के चले जाएंगे। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि ही हैड मतलब हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। और इस तरीके से उन्होंने जो है हम लोगों को सारे लेसन को बड़ी हिम्मत के साथ पढ़ाया और लिखवाया भी, और सारे इतिहास के और बहुत सारे ऐसे। हम लोग बेबी चैंटिंग जो गाना होता है, बा बेबी बो बू, इस तरीके से सब मिल करके जितने भी गांव के लोग थे वो सब लोग गाना गाए। और सच बताया जाए तो ये बड़ा दुख का बात था। और वो क्या है कि वो इस बात का अफसोस कर रहे थे, रो रहे थे। और हम लोग भी जो है मतलब मैंने भी जो देखा कि गांव के लोग जो हैं वो लोग भी क्या हैं कि बड़े अफसोस में हैं, उस बात को दिखा रहे थे कि सच में वो कितने दुखी हैं मिस्टर एम हैमल के जाने की वजह से। और मैं इन सब चीज़ों को देख करके मुझे लग रहा था कि मैं हंसूं या रोऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे याद है कि आज का जो मेरा लेसन है वो एक क्लास है। तभी बैल बजने का समय होता है, मतलब क्लास ओवर। तो जो चर्च का घंटा होता है, अब 12 बज चुका होता है और घंटा बजता है। और उधर से जो पर्सियन लोग होते हैं वो ड्रिलिंग करते हुए, मार्च करते हुए आ रहे होते हैं। तो मैंने खिड़की से देखा। अब हैमल जो होते हैं, एम हैमल उठने के बाद अपने चेयर से उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस दीवार के साइड में जा कर के रहते हैं, मतलब टेक लेते हैं और कहते हैं मेरे दोस्तों, मतलब वो पूरी तरह से बोल नहीं पाते, उनके गले में जैसे मानो कुछ चुभ रहा होता है, वो कुछ कह भी नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन फिर उस तरीके से वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ने के बाद एक छोटा सा चौक का टुकड़ा लेते हैं। बड़ी हिम्मत करते हुए उन्होंने बड़े शब्दों में लिखा, वीवा ला फ्रांस, मतलब कि फ्रांस हमेशा जीवित रहे। और इस तरीके से लिखने के बाद वो रुक जाते हैं और अपने आप को दीवार से सपोर्ट में लेकर के ठहर जाते हैं और फिर आराम से अपने हाथों से इशारा करते हुए कहते हैं कि स्कूल जो है अब ख़त्म हो गया है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो ये रहा स्टोरी। और इस तरीके से आपको स्टोरी समझ में आ गया होगा और आगे भी नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।